काफ़ी प्रयास इसमें मैंने किया और निर्णय न होने के कारण क्या है कि लोग परेशान होते हैं। बहुत लोग गांव के गरीब ऐसे लोग हैं जिनको नियम कानून और कानून की पेचीदगियाँ मालूम नहीं है। वे दौड़े दौड़े कलेक्टर के यहाँ जाते हैं, DO के यहाँ जाते हैं, कमिश्नर के यहाँ तो आने की सोचते भी नहीं। मैंने उसको लिक्विडेट किया, मैंने कमिश्नर के दरवाजे पर खोला तो यहाँ काफ़ी भीड़ पड़ने लगी। उस पर मैंने कभी कितना ही आदेश निर्देश और पर्यादेश भी जारी किए विभिन्न जिला पदाधिकारियों को कि अब समय ये आ गया है कि जनता के परिवार ऑफिसर को बुला के सुना जाए। ध्यान चला गया है और जो गांव में लोग रह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि जो बाहर गया उसकी संपत्ति मैं कैप्चर करूं। इस तरह के विवाद भी मैंने पाए। 2005 के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन हुआ और बेटियों को हक दिया गया। बहुत जगह बहन बेटियां भी सक्रिय हुई हैं और उस सक्रियता के कारण भी भूमि विवाद बढ़े हैं। और उसके बढ़ने में निदान नहीं होने का एक कारण भी हमने देखा कि हमारे CO जो अंचल अधिकारीगण हैं वो वस्तुतः पता नहीं लगाते हैं कि इसके परिवार में कितने लोग हैं। जैसे सपोज दैट बाहर काम करता है या 3 आदमी और 1 आदमी अगर रहता है तो वो पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देता है और CO के यहाँ उसका म्यूटेशन भी हो जाता है। ये दुखदायी है। CO को पता लगाना चाहिए कि खतियानी जो रैयतदार हैं उनके कितने लड़के हैं। जो दावा आपत्ति की बात कही जाती है, जो लॉ में प्रोविजन सब है, सरकार ने बड़े अच्छे अच्छे प्रोविजन भी लाए हैं, जैसे लोक सेवा अधिकार अधिनियम, लोक शिकायत निवारण अधिनियम और विभिन्न सारे राजस्व न्यायालयों का गठन विभिन्न एक्ट के तहत है, जिसमें जमाबंदी के संबंध में सबसे लोअर निर्णय। प्रमंडलीय जगह है, यहाँ पर क्या कार्रवाई की और क्या आगे निर्देश देखे जा रहे हैं? यहाँ देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या जन समस्या में हमने महसूस किया कि भूमि विवाद की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा है। चाहे वो भाइयों के बीच है, चाहे पड़ोसियों के बीच है, चाहे वो ज़मीन के क्रय विक्रय के कारण है, चाहे वो भू जमाबंदी कायम करने से संबंधित है। इसका मूल कारण ये है कि 1907 के बाद ज़मीन का दाम बेतहाशा बढ़ा है। ज़मीन का दाम बेतहाशा बढ़ने के बाद ज़मीन एक वैल्यूएबल आइटम हो गया और हर व्यक्ति का ध्यान उसकी ओर जा रहा है। सरकार ने इसके समाधान के लिए बहुत अच्छे अच्छे कानून बनाए, लोक शिकायत निवारण अधिनियम बनाए, लोक सेवा अधिकार अधिनियम बनाए और इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए बहुत सारे कार्य भी किया जा रहा है। लेकिन अब कहीं कहीं हमारे जो अधिकारी हैं उसको सही तरीके से लागू नहीं करते हैं, जिसके कारण आपसी विवाद बढ़ता जा रहा है और उसके कारण संघर्ष बढ़ता है, विधि व्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आगे भी इसमें समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। इसलिए जो भी अधिकारी हैं हमारे, उनको चाहिए कि वो कंसर्न ऑफिसर को भी अब बुला के सुने। जनता दरबार में जो आवेदन आते हैं, अगर हर ऑफिसर 10 आवेदन कम से कम सुनेंगे महीना में, जो भी सीनियर ऑफिसर हैं, तो वो धीरे धीरे मामले सॉल्यूट होने लगेंगे और मामले सॉल्यूट होने से जो जनता की आशाएं सरकार के प्रति है उसका निदान तेज़ी से होगा। मैंने ये महसूस किया है और इसी चूँकि कल मेरी सेवानिवृत्ति है, इसलिए मैं ये संदेश आप लोगों के माध्यम से लोगों को देना चाहता हूँ। और जो संबंधित पदाधिकारी हैं उन्हें भी मैंने संदेश दिया है, उन्हें टाइम टू टाइम पत्र भी दिए हैं, निर्देश भी दिए हैं, आदेश भी दिए हैं। यही मेरी अंतिम स्थिति है। सर, आप अपने कार्यकाल में पत्र को गठित किया गया, कार्रवाइयाँ की गई। कुछ जगह जैसे परचेज अगर गलत ढंग से किया गया तो वहाँ FIR भी किया गया। कुछ इंजीनियर्स के विरुद्ध भी कार्रवाइयाँ की गई। लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई। और निरीक्षण तो सुधार करने के लिए होता है। जैसे जेल का निरीक्षण किया, सिविल सर्जन के कार्यालय का निरीक्षण किया या DDC कार्यालय किया,
उसमें तो बहुत सारे जो गड़बड़ियाँ थी वो सुधारने का उनको मौका दिया, उसमें बहुत सारे सुधार भी हुए। और हर ऑफिसर को हमने निर्देश भी दिया कि नीचे भी आप अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करें, और जितने भी राजस्व न्यायालय हैं, राजस्व न्यायालय को समय पर अपने निर्णय करने का आदेश दिया, और जो निर्णय वो लेते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके भी हमने समझाए।